उत्लंघा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उत्लंघा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना जोन सरोकार करते आप सब बोझनला। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के स्थिति 7 नवंबर के मतदान होना है। एक बार पाछू 13 अक्टूबर ले नामांकन पत्र मिले के सिलसिला शुरू हो गए है। आज 17 अक्टूबर तक की स्थिति में करीबन 40 उम्मीदवार मन डहार ले नामांकन पत्र प्राप्त करे जा चुके हैं। एमा डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र पर 9 और राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र पर 16, डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र पर 8 और खुज्जी विधानसभा क्षेत्र पर 4 व्यक्ति मन नामांकन पत्र ले चुके हैं। उन्हें कुछ निर्दलीय प्रत्याशी मन घलो नामांकन पत्र ले हैं, जेला जल्द से जल्द जमा कराया जाए। उन्हें जमा करने वाला उम्मीदवार मन में भाजपा के राजनांदगांव क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह, डोंगरगढ़ से भाजपा प्रत्याशी विनोद खांडेकर, कांग्रेस के राजनांदगांव से प्रत्याशी गिरीश देवांगन और राजनांदगांव से ही निर्दलीय प्रत्याशी दीपा रामटेके के नाम शामिल है। इस संबंध में राजनांदगांव के उप जिला निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा बताइन कि अभी तक के जतका भी नामांकन पत्र जमा कराए गए हैं ओमा कोनो किस्म के प्रारंभिक त्रुटि नहीं पाए गए हैं, लेकिन नामांकन पत्र के जांच करे के बाद ही अधिकृत रूप से कहे जा सकत है कि कौन प्रत्याशी के नामांकन पत्र ला सही अर्थ में स्वीकार करेंगे है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उत्लंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बीजापुर जिले में पुलिस सुरक्षा बल मन के जवान के संग नक्सली मन के मुठभेड़ के घटना में 8 लाख रुपए के एक इनामी नक्सली ला पुलिस मन गिरफ्तार करे में सफलता हासिल करे हैं। पुलिस डहर ले बताया गया है कि मद्गढ़ एरिया कमेटी के सचिव नागेश पदम अपन कुछ साथी मन के साथ में जंगल में मौजूद रही से कोरजेंड और बंदेपुरा के जंगल में जैसने पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मन ला नक्सली मन के मौजूद होए के सूचना मिली और तत्काल नक्सल विरोधी ऑपरेशन पर रवाना होगिन। घटना स्थल में दोनों डहार ले गोली चलाए के बाद मुठभेड़ भी करीब आधा घंटे तक के हुई से हालांकि में जान माल के कतका नुकसान हो है एक आकलन होना अभी बाकी है। पुलिस अधिकारी मन के कहना है कि पुलिस के जवान मन ला तो कोनो नुकसान नहीं हुए है। फिर घटना स्थल से नक्सली मन डहार ले छोड़े गए सामान और हथियार घलो बरामद करे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उत्लंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राजनांदगांव जिला में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी गिरीश देवांगन पत्रकार वार्ता में कही है कि राजनांदगांव के विकास नहीं होने के पाछू भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ही जिम्मेदार है। उनका आरोप ही से कि 3 कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे के बाद भी राजनांदगांव में एक भी बड़े उद्योग स्थापित नहीं होना डॉक्टर रमन सिंह के सबले बड़े असफलता है। यही बात ला ध्यान में रख के गिरीश देवांगन कि वह कांग्रेस पार्टी डहार ले चुनाव लड़त है और उम्मीद है कि यदि ये चुनाव में वो जीत जाते हैं, जनता के सहयोग से यदि यहाँ परिवर्तन हो ही तो फिर वो निश्चित रूप से राजनांदगांव के क्षेत्र पर विकास पर नवा सिरा से प्रयास करें। गिरीश देवांगन ने विश्वास जताइन कि एदारी जनता परिवर्तन करे के मन बना चुके हैं। राजनांदगांव में चुनाव प्रारंभ हो गया है और चुनाव के दृष्टिगत हम लोग यहाँ अपने साथियों की बैठक भी की है, संगठन के साथियों के साथ बैठक की है, उसके साथ साथ रणनीति भी बना रहे हैं और यहाँ की जनता के बीच में जो विकास के मुद्दे हैं, इन 15 सालों में यहाँ मुख्यमंत्री रह चुके रमन सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। राजनांदगांव का जिस गति से ये संस्कार धनी है, यहाँ जिस गति से विकास होना था वो विकास नहीं है। विकास बहुत बड़ा मुद्दा है राजनांदगांव के लिए और हम लोग माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार में राजनांदगांव के विकास के लिए कृत संकल्पित है। यहाँ नए नए उद्योग आए, नए व्यापार आए, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। खेती किसानी खुशहाल हो, खेती किसानी से व्यापार उद्योग बढ़ता है, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। इसी सिलसिले में यहाँ प्रेस वार्ता दी। उनका यह कहना है कि डॉक्टर रमन सिंह के सामने में यदि गिरीश देवांगन ला चुनाव में टिकट दे गए है तो खैर ये मतलब नहीं है कि वह छोटे उम्मीदवार है और डॉक्टर रमन सिंह बड़े उम्मीदवार है। गिरीश देवांगन की कहने से कि पार्टी है चुनाव लड़त है, एक स्थिति दोनों दल के बीच में बराबरी के मुकाबला रही, जनता के ही फैसला हो ही कि कौन उम्मीदवार ला यहाँ जीत देवाना है। देखिए, राजनांदगांव का प्रतिनिधित्व डॉक्टर रमन सिंह कर रहे थे। डॉक्टर रमन सिंह प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो राजनांदगांव के विकास के लिए योजना बना के देने की जवाबदारी यहाँ के जनप्रतिनिधि की होती है। मैंने आपको पुनः कहा, पूर्व में ही कहा
कि राजनांदगांव के विकास के लिए डॉक्टर रमन सिंह चाहे मुख्यमंत्री थे तब, चाहे आज 5 साल विधायक रहे तब, कोई रोड मैप उनके दिमाग में नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कोरबा में सिविल लाइन थाना के पुराना काशीनगर इलाका के एक तालाब में एक कुशल तालाब के डूब के मौत हुए से लोगन मन में सनसनी के माहौल बन गए है। मृतक के नाम राम रतन यादव बताए गए है, जो उनके कुशल तैराक रही से और बाढ़ आपदा के समय कतको गांव प्रशासन की मदद घलो कर चुके हैं। पानी में तैरे में ओकर कुशलता नदी के तालाब के अलावा दूसर बड़े जलाशय में भी रही से, लेकिन लोगन मन के कहना है कि तालाब में जलकुंभी की मात्रा बहुत ज्यादा होए के स्थिति जब पाछू दिन हुआ तालाब में नहाए पर उतरिस तो जलकुंभी में फंसे के स्थिति वह ऊपर नहीं आ पाइस। दूसरा दिन बिहनिया दमकल विभाग के कर्मचारी मन गोताखोर के मदद से ओकर शवला काफी मेहनत के बाद निकाल पाइन। एक घटना के बाद से आसपास के माहौल में एकदम गम के दुख के माहौल बन गए है। ये करीबन 12-15 फीट के नीचे गहराई में था। करीबन हम लोग को 1 घंटा करीबन लग हो गया रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाला गया। बॉडी को देख कर तो ऐसा लग रहा है कि पानी में डूबने से ही हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। महासमुंद जिला के सिंघोड़ा पुलिस अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट रेती खोल के तीर में एक गाड़ी के जांच के दौरान ओमा रखे गए करीबन 7 लाख रुपए नगद बरामद करे है। आरोपी मन ये रुपए के विषय में पुलिस ला कोई अधिकृत जानकारी नहीं दे पाई। यही पाए के पुलिस पूरा रकम ला जब्त कर ले है। आरोपी मन दोनों जन महाराष्ट्र के रहने वाला बताए गए हैं। ऐसे समझे जाते कि इस चुनाव में नकद रकम बांटे के रूप में एयर वैसा के इस्तेमाल होने वाला रही से। बता दें कि करीब 1 हफ्ता पहले खलो सिंघोड़ा पुलिस यही चेक पोस्ट से एक और दूसरा गाड़ी से करीबन 4 लाख रुपए के नगद बरामद करे रही से। एक हर बाद यहाँ चौकसी लगातार बढ़ा दे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कोंडागांव जिला में आजादी के 75 साल बाद अब अंदर के गवई गांव के इलाका में वहां के रहवासी मन अपन गांव में ही वोट डाले की सुविधा प्राप्त कर सकी। दरी कोंडागांव जिला में 38 नवा मतदान केंद्र अंदरूनी गांव में बनाए गए हैं। पहली ये गांव के मतदाता मन ला 10 से 15 किलोमीटर के सफर तय करके पड़ोसी गांव में जाके वोट डालना पड़त रही से, लेकिन अब ईदारी के चुनाव में चुनाव आयोग के कहना है कि गांव के मतदाता मन ला उन्हें मतदान करे की सुविधा मिलना चाहिए, तभी मतदान के प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा हो पाही। बता दें कि जब यहाँ के मतदाता मन 10 से 15 किलोमीटर सफर तय करके दूसर गांव में जाके वोट डालत रही है। अब मतदान केंद्र के सुविधा कोंडागांव जिला के अंदरूनी गांव में ही उपलब्ध होने से यहाँ के मतदाता मन काफी खुश हैं। उमन विश्वास है कि इधर के चुनाव में गांव के हर मतदाता अपन वोट दे के अधिकार के उपयोग करी। बता दें कि कोंडागांव जिला के 38 गांव में नवा मतदान केंद्र खोले गए हैं। एक से यहाँ के मतदान प्रतिशत बढ़े के पूरा संभावना चुनाव आयोग के अधिकारी मन घलो चेतावत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दुर्ग के आत्मानंद स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका अपने ही स्कूल के एक शिक्षक पर यौन उत्पीड़न के नियत से छेड़छाड़ करे के आरोप लगाए हैं। पीड़िता के कहना है कि घटना की शिकायत जब प्राचार्य से करे गई रही से तो प्राचार्य महिला होने के बाद भी आरोपी की ही पक्ष लेवत रही से और पीड़िता के साथ के प्रति सहानुभूति नहीं रखी। यही बात से निराश होकर के पीड़िता पुलिस में रिपोर्ट लिखाए पर दुर्ग कोतवाली थाना में आए रही से। इस संबंध में दुर्ग कोतवाली के थाना प्रभारी महेश ध्रुव घटना की जानकारी दी। ये 12 अक्टूबर को एक जेआरडी स्कूल में एक शिक्षिका है पीड़िता ने, जिसने एक लिखित में एक हमको शिकायत दिया है कि उसके खिलाफ में इसके साथ में कुछ छेड़खानी हुई है करके। वहीं का एक स्टाफ है जो छेड़खानी किया है करके, और उसने इसके अलावा डीओ ऑफिस में भी इसके संबंध में शिकायत दिया है। तो अभी विशाखा कमेटी इसके ऊपर जांच कर रही है। जांच आने के बाद में हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। पीड़िता ने हम लोगों को बताया था कि उसने प्रिंसिपल के पास में भी गई थी करके, और सीसीटीवी फुटेज के संबंध में बताया था। तो सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस के द्वारा जाके चेक किया गया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ऑलरेडी पहले से बंद था। और प्रिंसिपल के जब पास में गया तो प्रिंसिपल का कहना यह था कि मेरे पास में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है करके। फिलहाल ये मामले में पुलिस शिकायत दर्ज करके जांच शुरू कर दे हवे।
दोषी पाए जाए की स्थिति में आरोपी के खिलाफ कड़ा कार्रवाई करे जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश दबज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बस्तर संभाग के पहली चिकित्सालय में ब्रोंकोस्कोपी के सुविधा अब मरीज मन ला मिलना शुरू हो गए है। बता दें कि बस्तर संभाग में ब्रोंकोस्कोपी पहली नहीं रही से एकर इलाज और टेस्ट कराए बर लोगन मन ला अपन मरीज या परिवार के सदस्य मन ला लेकर के रायपुर तक के आना जरूरी हो जाती है से यही बात ला ध्यान में रख के बस्तर के एक अस्पताल में ब्रोंकोस्कोपी की सुविधा शुरू करे गए है। एकर उपयोग सबसे ज़्यादा तब करे जाते जब फेफड़ा की बीमारी या पुराना खांसी या खांसी में खून आना या फेफड़ा के कैंसर के संबंध में जांच करना जरूरी हो जाते या श्वास लेके नली में कोई चीज़ अटक जाते जेकर से मरीज ला सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाते। ये ब्रोंकोस्कोपी के बस्तर में अब सुविधा उपलब्ध होए से मरीज मन ला हवाई जवाई के खर्चा बची ओमन ला बस्तर में ही एक गंभीर और अच्छा इलाज की सुविधा मिल सकी। ये बात के संबंध में डॉक्टर अमरदीपक टोपो, डॉक्टर गरिमा ध्रुव, डॉक्टर मनोज और डॉक्टर विनीता मन के कहना है कि बस्तर एक बड़े व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र होए के साथ साथ दूसर पड़ोसी राज्य मन से जुड़े बड़े शहर है। यही पाए कि यहाँ चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होना जरूरी है। ये बात का ध्यान में रख के ही यहाँ पर ब्रोंकोस्कोपी की सुविधा उपलब्ध कराए गए है। यहाँ बस्तर संभाग में पहली बार ब्रोंकोस्कोपी की शुरुआत की गई है। यह हमारे MS डॉक्टर अनूप साहू सर और डॉक्टर हमारे डीन डॉक्टर पैकराज सर के से शुरुआत चालू किया गया है। जो इलाज बाहर में या फिर राजधानी जाना पड़ता था, प्राइवेट जाना पड़ता था, वो यहाँ पर निःशुल्क किया जाता है। यहाँ मरीजों की फेफड़ों की जांच एवं उनका उपचार भी किया जाएगा। जैसे टीबी के पता जो अनडायग्नोस्ड टीबी पता कर सकते हैं हम लोग, या कोई बायोप्सी भी ले सकते हैं हम यहाँ, और बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं फेफड़ों की जो यहाँ पर किया जा सकता है। उनका कहना है कि अब मरीज मन ला यहाँ से ही जब इलाज की सुविधा मिलना शुरू हो जाही तो मरीज मन ला दूर या बड़े शहर जाके इलाज करे की जरूरत नहीं पड़ी। ये बस्तर पर एक बड़े सुविधा की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश दबज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कोरबा के पुलिस अधीक्षक के बंगला में आज जहरीला सांप निकले से वहाँ हड़कंप मच गई रही से। सुबह 11 बजे चौकीदार जब बंगला में सफाई करत रही से तभी बगीचा में एक जहरीला सांप ला देख के वह तत्काल वहाँ खड़े जवान मन ला एक जानकारी दी। पुलिस के जवान मन तत्काल सर्प मित्र अविनाश यादव ला फोन करके बुलाई और वह सुरक्षित ढंग से वो सांप अपन कब्जा में लेकर के दूर स्थान में जाके छोड़ के आई। सर्प मित्र अविनाश यादव और टीम मन कोरबा के अलग अलग गवई गांव के इलाके में जाके सांप निकले की स्थिति में ओला बचा के ओला रेस्क्यू करके जंगल में वापस छोड़ के आते हैं और लोगों में ऐसे बात के आग्रह करते हैं कि सांप ला मारना ठीक नहीं है, बल्कि एला सुरक्षित जगह में पकड़ के दूर छोड़ के आ जाना ही सबसे अच्छा उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश दबज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दुर्ग में नवरात्रि के मौका में पंचमी के दिन चुनरी यात्रा निकाले की परंपरा बहुत पुराना है। फिर ए दरी यहाँ चुनाव के स्थिति आचार संहिता लगे हुए है और पूरा शहर में धारा 144 घरों लगे हुए है। ऐसा स्थिति ला देखत में चुनरी शोभा यात्रा निकालने में सुरक्षा के इंतजाम करना भी जरूरी रही। यही बात ला ध्यान में रख के दुर्ग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, एडीएम मुकेश रावटे, CSP मणिशंकर चंद्रा और कोतवाली थाना के प्रभारी महेश ध्रुवमन दुर्गा पंडाल उत्सव समिति के पदाधिकारी मन संग आज एक बैठक करी। बैठक में चर्चा करके बात में सहमति जताई गई कि अलग अलग दुर्गा पंडाल समिति के चुनरी यात्रा के बदले एक संग चुनरी यात्रा निकाले जाही, जेकर से सुरक्षा व्यवस्था करना आसान हो जाही और चुनाव के आचार संहिता के जो नियम है ओकरो पालन करना संभव हो जाही। विगत कई वर्षों से यहाँ दुर्ग शहर में चुनरी की रस्म होती है जो चंडी माता मंदिर में चढ़ाया जाता है। तो इस साल भी यहाँ पर की जितनी समितियाँ हैं वो लोग मिलकर उनको 9 दिन ना करके 1 दिन पंचमी के दिन में करने वाले हैं, जिसका आज जो है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सर जो है और उनके द्वारा CSP सर और अन्य स्टाफ के द्वारा जो है और SDM साहब के द्वारा जाकर जो रूट है जहाँ से चुनरी यात्रा निकलनी है और चंडी मंदिर के पास में जाकर समाप्त होना है उसके संबंध में जाकर निरीक्षण किया गया है। और जो शासन के जो गाइडलाइन है और अभी आचार संहिता लगा हुआ है उसके संबंध में भी सारी समितियों को बताया गया है
और अब उसको पूरा करने के लिए अभी प्रयास किया जा रहा है। अब ये चुनरी यात्रा पर सबो समिति के पदाधिकारी मन मिल के एक संग्रह तैयारी करत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तैयारी समर आज के प्रमुख स्वर संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक मोलो तो बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जिहाँ समस्या है उहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।